की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आपको पता है मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वर्ग 2 की चयन परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत खूनी हस्ताक्षर इस कविता को सम्मिलित किया गया है, जिसके रचनाकार हैं गोपाल प्रसाद व्यास। कवि कौन है? गोपाल प्रसाद व्यास। अब इस कविता के हम अर्थ को भी देखेंगे और साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, एमसीक्यू प्रश्नोत्तर, उनको भी करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अब बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार की समस्त वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हिंदी विषय की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएगी। अब बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खूनी हस्ताक्षर। कविता इस प्रकार है, भाई खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। अब ये कविता आप लोग पढ़ लेना, इसका हम अर्थ देखते हैं पूरी कविता का। ठीक है, खूनी हस्ताक्षर कविता का अर्थ देखें तो लेखक कौन है इसके? गोपाल प्रसाद व्यास। पहली कविता, पहला जो पद है वह इस प्रकार है, कविता का पहला पद, भाई खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। भाई खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। इसका अर्थ ये है, कवि कहते हैं कि भाई खून व्यर्थ है जिसमें जोश और उत्साह ना हो। अगर खून मातृभूमि की सेवा में ना आए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। दूसरा पद देखें, भाई खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। भाई जो परवश होकर बहता है भाई खून नहीं वह पानी है। इसका अर्थ इस प्रकार है, सच्चा खून वही है जिसमें जीवंतता और ऊर्जा हो। अगर कोई व्यक्ति पराधीनता में अपना खून बहाए और लड़ने का साहस ना रखे तो वह खून नहीं बल्कि पानी के समान है। तीसरा पद देखें, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में अपने सैनिकों से बलिदान मांगा तब लोगों ने समझा कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष और बलिदान से ही प्राप्त हो सकती है। चौथा पद देखें, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। इसका अर्थ है, नेताजी ने सैनिकों से कहा कि यदि वे वास्तव में स्वतंत्रता चाहते हैं तो उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। जीवन का सच्चा उद्देश्य मातृभूमि के लिए बलिदान देना है। अब आगे का देखें, पांचवा पद देखें और उसका अर्थ देखें, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। भारत माता के चरणों में जो विजय माला चढ़ेगी वह उन वीरों के बलिदान से तैयार होगी जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए समर्पित किए हैं। अब आगे देखें, छठवां पद देखें, आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। इसका अर्थ है, स्वतंत्रता केवल धन से नहीं खरीदी जा सकती, यह बलिदान मांगती है। जहां वीर अपने प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए तैयार रहते हैं। सातवां पद देखें, आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता का इतिहास साधारण स्याही से नहीं लिखा जाता, बल्कि इसे लिखने के लिए वीरों को अपने खून से इसकी पटकथा तैयार करनी पड़ती है। आठवां पद देखें, यूं कहते कहते नेता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो गया दमक उठी उनकी रक्तम काया। इसका अर्थ इस प्रकार है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यह बातें कह रहे थे तो उनके चेहरे पर जोश और उत्साह झलक रहा था। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि उनकी पूरी काया ऊर्जा से भर उठी। नौवां पद देखें, आजानू बाहु ऊंची करके वह बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। इसका अर्थ इस प्रकार है, नेताजी ने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें केवल खून चाहिए और इसके बदले में वे उन्हें भारत की स्वतंत्रता देंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 10वां पद देखें,
हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब की नारों की कोसों तक छाए जाते थे। इसका अर्थ इस प्रकार है, नेताजी की बात सुनकर सैनिकों में जोश भर गया, चारों ओर क्रांति के नारे गूंजने लगे और हर कोई मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार हो गया। 11वां पद देखें, हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। इसका अर्थ देखें, पूरी सभा में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, हम अपना खून देंगे। सभी युवक रणभूमि में जाने के लिए उत्साहित थे। 12वां पद देखें, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है। इसका अर्थ देखें, नेताजी ने कहा कि केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे अपने खून से साबित करना होगा। उन्होंने एक कागज आगे बढ़ाया जिस पर हस्ताक्षर करने की चुनौती दी। 13वां पद देखें, इसको बनने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। इसका अर्थ इस प्रकार है, जो इस कागज पर हस्ताक्षर करेगा उसे अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित करना होगा, अपना शरीर मन धन और जीवन सब कुछ देश के लिए समर्पित करना होगा। 14वां पद देखें, पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुम्हें अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। इसका अर्थ इस प्रकार है, यह केवल एक साधारण दस्तावेज नहीं बल्कि आजादी की संधि है। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने खून की कुछ बूंदें चढ़ानी होगी। अगला पद देखें, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो अब हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग जोश से भर उठे और अपनी मातृभूमि के चरणों में अपने खून का बलिदान देने के लिए आगे बढ़े। 16वां पद देखें, साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी काटरियों से वे अपना रक्त गिराते थे। इसका अर्थ देखें, युवक साहस के साथ आगे आए और अपने शरीर से खून निकालकर स्वतंत्रता के परवाने पर हस्ताक्षर करने लगे। 17वां पद देखें, फिर उस रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। वे अपने खून को स्याही बनाकर आजादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। यह उनकी स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा का प्रमाण था। 18वां पद देखें, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा वहां रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। उस रात सितारे ने देखा कि भारतीय वीरों ने अपने खून से नया इतिहास रच दिया। यह भारतीयों के अटूट विश्वास और साहस की मिसाल थी। अब इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर करते हैं। आप सभी कमेंट में उत्तर अवश्य बताना। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया है, खूनी हस्ताक्षर कविता स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। बी ऑप्शन दिया है, यह कविता बाल साहित्य का हिस्सा है। सी ऑप्शन दिया है, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। डी ऑप्शन दिया है, कविता केवल नेताजी की जीवनी पर केंद्रित है। 4 ऑप्शन दिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, खूनी हस्ताक्षर कविता स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। दूसरा प्रश्न देखें, खून की कीमत सही मायनों में कब पहचानी गई? ए ऑप्शन दिया है, जब गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया। बी ऑप्शन दिया है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में बलिदान मांगा। सी ऑप्शन दिया है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। डी ऑप्शन दिया है, जब भगत सिंह ने जेल में उपवास किया। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में बलिदान मांगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों से क्या मांगा? ए ऑप्शन दिया है पैसा, बी ऑप्शन दिया है समय, सी ऑप्शन दिया है खून, डी ऑप्शन दिया है अनाज। इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन सी, खून। प्रश्न क्रमांक 4 देखें, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन दिया, स्वतंत्रता केवल धन से खरीदी जा सकती है। बी ऑप्शन दिया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान आवश्यक है।
सी ऑप्शन दिया स्वतंत्रता संघर्ष सरल कार्य है। डी ऑप्शन दिया स्वतंत्रता संघर्ष में धन का विशेष महत्व है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान आवश्यक है। प्रश्न 5वां, नेताजी ने अपने सैनिकों को क्या वचन दिया? ए ऑप्शन दिया है वे उन्हें धन देंगे। बी ऑप्शन दिया है वे उन्हें ब्रिटिश सेना में नौकरी दिलाएंगे। सी ऑप्शन दिया है वे उनके बदले भारत की आजादी देंगे। डी ऑप्शन दिया है वे उन्हें पुरस्कार देंगे। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, वे उनके बदले भारत की आजादी देंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां, स्वतंत्रता का इतिहास किससे लिखा जाता है? ए ऑप्शन दिया है काली स्याही से। बी ऑप्शन दिया है नेताओं के भाषणों से। सी ऑप्शन दिया है वीरों के बलिदान से। डी ऑप्शन दिया है विदेशी सहायता से। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, वीरों के बलिदान से। प्रश्न क्रमांक 7वां, नेताजी ने किस चीज पर खूनी हस्ताक्षर करने को कहा? ए ऑप्शन दिया स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर। बी ऑप्शन दिया है ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज पर। सी ऑप्शन दिया है देशभक्ति की प्रतिज्ञा पत्र पर। डी ऑप्शन दिया है आजादी के परवाने पर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, आजादी के परवाने पर। प्रश्न क्रमांक 8वां देखें, हम देंगे खून, यह पंक्ति किस भावना को दर्शाती है? ए ऑप्शन दिया है भय। बी ऑप्शन दिया बलिदान की तत्परता। सी ऑप्शन दिया है लालच। डी ऑप्शन दिया है निराशा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, बलिदान की तत्परता। प्रश्न क्रमांक 9वां देखें, युवकों ने अपना खून किससे निकाला? ए ऑप्शन दिया सुई से। बी ऑप्शन दिया चाकू छुरी और कटारियों से। सी ऑप्शन दिया है तलवार से। डी ऑप्शन दिया है बंदूक से। तो इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन बी, चाकू छुरियों और कटारियों से। प्रश्न क्रमांक 10वां, कविता में स्वतंत्रता संग्राम के किस महत्वपूर्ण नेता का उल्लेख किया गया? ए ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी। बी ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस। सी ऑप्शन दिया है भगत सिंह। डी ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर भी किए और इस पाठ को बहुत ही भली भांति अच्छे तरीके से समझा है। ये आपके वर्ग 2 की चयन परीक्षा में अवश्य रूप से काम आएगा। आप सभी ने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।